नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में अच्छे से लगे हुए होंगे। ईश्वर आप सभी को इस वर्ष अवश्य सफल करे, ऐसी शुभकामना के साथ आज हम आगे का जो हमारा संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का क्रम चल रहा था, जिसमें मूल सार तत्व मतलब उसका जो मुख्य है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का, उसे हम आप लोगों तक उपलब्ध करा रहे थे। तो आज उसका भाग 2 लेकर हम उपस्थित हैं। तो चलिए, हमने पढ़ा था कि जो व्याकरण के जो 6 मुख होते हैं, कौन से व्याकरण के 6 अंग कौन, मतलब सॉरी, वेद के 6 अंग हमने पढ़ा था इससे पहले, और बाकी यास्क और पाणिनि से पहले जितने भी कवि रहे हैं इन सब के बारे में पढ़ा था, यानी प्राक कथन का हिस्सा चल रहा था। आज भाग दूसरा है, तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। और जिन लोगों ने भाग 1 नहीं देखा है वो जा कर के मेरे चैनल पर भाग 1 देख लेंगे, ताकि जो है आपको शुरुआत से नोट्स आपको मिलता रहे। शब्दों का 4 प्रकार से विभाजन सर्वप्रथम यास्क ने किया है। यास्क जी जो थे, इन्होंने शब्दों का 4 प्रकार से विभाजन किया। यास्क जी ने शब्दों का 4 प्रकार से विभाजन किया, और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? नाम, आख्यात, निपात और उपसर्ग। नाम, आख्यात, निपात और उपसर्ग, इस तरीके से 4 प्रकार से इन्होंने उसका विभाजन किया। चलिए, अगला है कि यास्क मुनि, अच्छा इस तरीके से प्रश्न दे सकता है ये, मतलब एक हेडिंग दे दी है जो मुख्य चीज़ें हैं, क्योंकि इस पूरी संस्कृत व्याकरण प्रवेश का पूरी मोटी पुस्तक देखो तो मतलब एक बार लगता है कि हाँ क्या क्या पढ़ना है। तो जो इसका मुख्य है वो नोट्स में लिखा गया है, और वो चीज़ें मैं आप लोगों तक उपलब्ध करा रही हूँ। आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि यास्क का जो समय था वो लगभग 800 ईसा पूर्व। यास्क का यदि समय पूछा जाए कि निम्नलिखित में से यास्क का समय क्या है, तो 800 ईसा पूर्व। ईसवी और ईसा पूर्व में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 800 ईसा पूर्व है। और इसके बाद कहा कि सारे शब्द धातुज होते हैं, ये यास्क ने कहा। इसके बाद आपका आता है तैत्तिरीय संहिता के अनुसार एंद व्याकरण जो है वो सबसे पहला व्याकरण है। हाँ, तो इस तरीके से प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सबसे पहला व्याकरण क्या है। तैत्तिरीय संहिता के हिसाब से सबसे पहला व्याकरण क्या है, तो आप लिख दीजिएगा एंद व्याकरण। प्राचीन तमिल व्याकरण लोकाप्रियम, प्राचीन तमिल व्याकरण लोकाप्रियम एंद व्याकरण की समानता दिखाई गई है, ये डॉक्टर बर्नेल ने कहा है। तो कहने का मतलब यह है कि तैत्तिरीय संहिता एंद व्याकरण सबसे पहला व्याकरण है, यह तैत्तिरीय संहिता के अनुसार है। और जो प्राचीन तमिल व्याकरण है लोकापियम, और उस तमिल व्याकरण का नाम क्या है? लोकापियम। इसमें जो एंद व्याकरण था उसकी समानता कुछ कुछ दिखाई देती है। जैसे आपने पाणिनि का अष्टाध्यायी देखा, उस पर बहुत से लोगों ने अपना अपना लिखा, कुछ सुधार संशोधन करके, है ना। वरुरुच ने, पतंजलि ने, कात्यायन ने, लोगों ने लिखा। वैसे ही जो तैत्तिरीय संहिता है उसी की समानता इसमें जो है, तैत्तिरीय संहिता के अनुसार जो एंद व्याकरण था, प्राचीन व्याकरण, उसकी समानता लोकापियम जो कि तमिल भाषा में लिखा गया उस व्याकरण में दिखाई देती है। अच्छा, आगे क्या कहा गया कि व्याढ़कृति संग्रह में 1,00,000 श्लोक हैं। जो व्याढ़ की कृतियाँ हैं उनकी जो संग्रह है उनमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। इंद्र का अनुसरण करके रचना हुई, इसकी कातंत्र की, इंद्र का ही अनुसरण करके कातंत्र की रचना हुई। अब इस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं कि कातंत्र जो व्याकरण है इसकी रचना किसके आधार पर हुई, तो एंद व्याकरण का ही अनुसरण करके कातंत्र की रचना हुई। वह अन्य व्याकरण की रचना हुई, मतलब कातंत्र के साथ साथ अन्य ऐसे व्याकरण थे, क्योंकि सबसे प्राचीनतम व्याकरण बताया गया कि एंद व्याकरण है, और एंद व्याकरण का एक पछले संप्रदाय भी बहुत दिनों तक चला। तो उसी के आधार पर, जैसे हमारा अष्टाध्यायी के आधार पर बहुत सारी रचनाएं हुई, लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, इस तरीके से हम लोग मतलब और सरलतम रूप उपलब्ध कराया गया और समझाया गया। तो वैसे ही एंद व्याकरण प्राचीन व्याकरण था, उसी का अनुसरण कर करके ये सब व्याकरण मतलब कातंत्र इत्यादि अन्य व्याकरण की भी रचना हुई। फिर आगे का कह रहे हैं कि निरुक्त शब्द प्रत्येक शब्दों का निर्वचन है। निरुक्त शब्द क्या है? तो प्रत्येक शब्दों का निर्वचन है। डॉक्टर बर्नेल के मतानुसार प्राचीनतम लोकाप्रियम तमिल व्याकरण में एंद व्याकरण की समानता है। देखिए यही चीज़ ऊपर था, ये 2 बार लिख गया है। फिर आगे क्या है, वर्रुच और ब्याड एंद व्याकरण के
संप्रदाय के थे। हाँ, ये बन सकता है सवाल, क्योंकि वरुरुच और जो व्याडी हैं इनके बारे में पूछ सकते हैं कि वरुरुच और जो व्याडी हैं वो इंद के संप्रदाय के थे। तो उसमें ऑप्शन में पाणिनि भी लिखा जाएगा। तो वरुरुच ज़्यादातर लोग पाणिनि की तरफ बढ़ेंगे, मतलब बढ़ेंगे उत्तर देने के लिए, लेकिन पाणिनि ये याद रखिएगा। व्याडी का तो आपको पता है, क्योंकि पाणिनि से पूर्व है, तो आप तुरंत कहेंगे कि इंद व्याकरण के संप्रदाय के थे, लेकिन वरुरुच में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो वरुरुच जो थे वो भी जो है इंद व्याकरण के संप्रदाय के थे। वरुरुच को और क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए आगे देखिए। उसके बाद कहा कि डॉक्टर वासुदेव व अनुसार, मतलब वासुदेव के अनुसार पाणिनि का समय लगभग 400 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। जो पाणिनि का जन्म है वो दो लोगों का मत है उसमें। एक मत है 400 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, जो कि वासुदेव के अनुसार है। वासुदेव जी हैं, वो कहते हैं कि पाणिनि का जन्म 400 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में हुआ माना जाता है। लेकिन जो मैक्स मूलर है, उन्होंने कहा, उनके मत के हिसाब से ये बताया गया कि जो पाणिनि का जन्म है वो 350 वर्ष ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 350 वर्ष। तो मतलब ये याद रखिएगा। और एक क्लू याद रख लीजिएगा। देखिए, जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें जो है माँ पहले आता है, माँ पहले आता है और वह यण के अंतर्गत आता है। तो वह जो है वासुदेव शरण अग्रवाल बाद में 500, मतलब ज़्यादा वाली जो संख्या है, बाद वाली जो संख्या है 400 से 500 याद रखिए। और मैक्स मूलर माँ पहले आता है तो कम संख्या वाले मैक्स मूलर में होगा। 350 वर्ष समय ईस्वी में माना जाता है। उसके बाद है पाणिनि के बारे में कुछ हम लोग संक्षेप में जानेंगे। तो पाणिनि जो है, इनकी माता का नाम द्राक्षी है, इनके पिता पणिनि, जिला इनका अटक जिला है, गांव इनका सालातुर है, और गुरु इनके वर्ष या उपवर्ष है। पतंजलि महाभाष्य से ऐसा पता चलता है कि इनकी माता का नाम द्राक्षी है। निधन इनका संभवतः त्रयोदशी को व्याघ्र के हाथों में हुआ, और इसीलिए त्रयोदशी के दिन जो संस्कृत संबंधित संस्थाएं चलती हैं, यहाँ पे पठन पाठन कार्य स्थगित रहता है। तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर अगले भाग 3 में हम आगे की चीज़ लेकर उपस्थित होंगे। नमः संस्कृताय, नमो नमः। अच्छे से तैयारी करते रहिए, ईश्वर आपको अवश्य सफल करेगा। नमः संस्कृताय।